जय माता दी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपको माता वैष्णो देवी का एक सत्य आधारित कथा सुनाने वाला हूँ। कथा इस प्रकार है। आदिकाल में चारों ओर केवल आदि सागर ही था। विष्णु योग निद्रा में लीन शेषनाग पर गहरी निद्रा में लेटे हुए थे। जब विष्णु सो रहे थे तब उनकी नाभि से एक कमल का डंठल निकला। डंठल के ऊपरी सिरे पर एक कमल का फूल था। ब्रह्मा का जन्म कमल के फूल में हुआ था और वे अपने जन्म के समय गहन ध्यान में लीन थे। जब ब्रह्मा कमल के फूल में वेदों का पाठ करते हुए गहन ध्यान में लेटे थे तब विष्णु के दोनों कानों से मैल बहने लगे। मधु और कैटभ नामक दो असुरों का जन्म कान के उन्हीं मैलों से हुआ। इन असुरों ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई। देवी कौन सी? वैष्णो देवी हमारी उनकी घोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई। उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे स्वयं इच्छा करेंगे मरने की। इस प्रकार मधु और कैटभ नामक दो राक्षसों को अमृत का वर मिला। वो जब तक जिंदा रहना चाहते हैं वो जीवित रह सकते हैं। अपनी अपार शक्ति से अवगत होकर दोनों असुर अहंकारी हो गए। उन्होंने ब्रह्मा पर आक्रमण किया। उनसे चारों वेद छीन लिए। ब्रह्मा क्रोधित होने के बावजूद असुरों की प्रचंड शक्ति के आगे असहाय थे। इसलिए वे अत्यंत भयभीत होकर विष्णु की शरण में गए और उनकी रक्षा की। हालांकि विष्णु योग निद्रा के प्रभाव में गहरी नींद में सोए हुए थे और ब्रह्मा के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद नहीं जगा पाए। जब ब्रह्मा को एहसास हुआ कि वे सामान्य क्रम में विष्णु को नहीं जगा सकते क्योंकि वे योग निद्रा के प्रभाव में सो रहे थे। योग निद्रा के प्रभाव में सोने का मतलब है कि भगवान विष्णु के ऊपर उस समय माँ दुर्गा वास कर रही थी उनके अंदर में। योग निद्रा अर्थात माँ दुर्गा अर्थात माता वैष्णो देवी। तब उन्होंने विष्णु को जगाने में मदद करने के लिए योग निद्रा की प्रार्थना और स्तुति की। ब्रह्मा की उत्कट प्रार्थना से योग निद्रा प्रसन्न हुई। उसने ब्रह्मा की दुर्दशा पर दया की और विष्णु के शरीर को छोड़ दिया। जैसे ही योग निद्रा ने उनके शरीर को छोड़ा विष्णु जग गए। ब्रह्मा ने उन्हें मधु और कैटभ के जानलेवा इरादे के बारे में बताया और उनसे उनका विनाश करने की विनती की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने दोनों असुरों के साथ एक भयंकर और लंबे युद्ध में लगे रहे, जिसके अंत में उन्होंने उन्हें मार डाला। मधु और कैटभ के प्रकरण में देवी दुर्गा को योग निद्रा के रूप में चित्रित किया गया है। दोस्तों, यह कथा मैंने वैष्णो देवी स्थान का जो वेबसाइट है उससे लिया है, जो कि सत्यापित और प्रमाणित है। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।